आपके लिए बात यहाँ पे आ रही है कि अबंडेंस, माँ लक्ष्मी की कृपा, धन, कारोबार, दिन दुगनी रात चौगनी, माला माल, ये सारी एनर्जीज आपकी है। क्योंकि राधे राधे, जय श्री कृष्णा, स्वागत है आपका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगी, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स के लिए, आपके ढेर सारे आशीर्वाद के लिए, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए। सच में थैंक यू सो मच। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह मैं आप सभी का ऑरा क्लेंज आउट करना चाहूँगी। जो भी नेगेटिव एनर्जीज, नकारात्मक ऊर्जा आपके ऑरे में है, जहाँ से भी जिसने भी नेगेटिव एनर्जीज आपकी ओर भेजी है, प्लीज यूनिवर्स सेंड ऑल द नेगेटिव एनर्जीज बैक टू द सेंडर एंड आपका ऑरा पूरी तरीके से क्लेंज आउट हो जाए। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग में ये इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग आ रहा है ना, कि कहीं ना कहीं जो भी नेगेटिव एनर्जीज थी ना, जो भी दुख भरे दिन थे, या जो भी मतलब कहते हैं ना नेगेटिव सिचुएशंस थी, वो सब चीज़ें अब ख़त्म होने वाली है और अब एक न्यू ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। कोई ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में हो रहा है ना, रिलेटिंग टू योर बिजनेस हो सकता है, फाइनेंस हो सकता है, रिलेशनशिप हो सकता है, कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि आप हार चुके हैं, आप टूट चुके हैं, है ना। मतलब एक कहते हैं ना दी एंड वाली आपको सिचुएशन यहाँ पे अगर नज़र आ रही होगी ना अपनी लाइफ में, सो ये आपके लिए एक स्पेशल गाइडेंस है, राइट। कि इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए कि ये जो आपको लग रहा है ना कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, सब कुछ बर्बाद हो गया, चाहे वो फाइनेंशियली हो, रिलेशनशिप वाइज हो, जो चीज़ आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, सो आपको ये बात बताना ज़रूर, मतलब ये बात आप ज़रूर अपने माइंड में, है ना, ये चीज़ रख लीजिए कि ये जो चीज़ हो रही है ना, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, एक चेंज हो रहा है। और ये जब भी कोई चेंज आता है ना, तो वो जो ड्रास्टिक चेंज होता है उसको एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है, बट वो बहुत बड़ा फ्रूटफुल रिजल्ट्स लेकर आ रहा होता है। तो यही आपके लिए कहा जा रहा है कि जो सिचुएशन अभी आपको लग रही है ना कि एकदम आपके कंट्रोल में नहीं है, और बहुत ज़्यादा मतलब कहते हैं ना आप परेशान हो रहे हैं, और बहुत आपको हर चीज़ गिरती हुई या नुकसान होती हुई नज़र आ रही है ना, वो आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग और स्पेशल गाइडेंस है कि एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में कहते हैं ना इस सिचुएशन के लिए भी थैंकफुल होंगे, ग्रेटफुल होंगे, क्योंकि बहुत बड़ा खुशखबरी, कोई बहुत बड़ी गुड न्यूज़, कोई बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी, है ना, कोई बहुत अच्छे पार्टनर, है ना, कोई बहुत अच्छी दोस्ती, कोई एक बहुत ब्यूटीफुल सी, है ना, डेस्टिनेशन, ट्रैवलिंग, कुछ भी चीज़ बहुत ग्रैंड और ब्यूटीफुल होगी, जिस चीज़ के लिए आप यूनिवर्स से थैंकफुल और ग्रेटफुल होंगे। और ये जो टाइम है ना, ये नेगेटिव चीज़ों को, पुरानी चीज़ों को, आपकी शायद नेगेटिव पैटर्न ऑफ थिंकिंग है या नेगेटिव पैटर्न ऑफ डूइंग योर वर्क है ना, या फिर वो मतलब कहते हैं ना ज़बरदस्ती वाला जॉब है, या कुछ भी ऐसी जो नेगेटिव चीज़ है या ज़बरदस्ती वाला, है ना, जिसमें आपके पार्टनर आपको डोमिनेट कर रहे हैं, या आप अपने लिए, है ना, ग्रो नहीं कर पा रहे, जिसमें आपको बहुत घुटन महसूस हो रही, उस तरीके की चीज़ों से आपको ना निकाला जा रहा है। और ये जो पेनफुल है ना, क्योंकि आप बहुत लंबे टाइम से इस पेनफुल सिचुएशन में रहे, उसी कहते हैं ना उसी पैटर्न में आप वर्क करते रहे, तो इसीलिए कोई बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, कोई सक्सेस नहीं मिली। और जब आप एक ही ढंग से चलते रहेंगे तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होगी। इसलिए जब लाइफ में अप्स डाउन होते हैं ना, तो चेंजेस जो होते हैं वो आपको अलाइव करते हैं ना, चेंजेस मेक्स यू अलाइव एंड दिस मेक्स यू, है ना, ट्रूली कनेक्ट टू योर सेल्फ। और सच में बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आने वाली है। सो आइए यूनिवर्स का, परमात्मा का ध्यान करते हुए देखते हैं क्या कुछ, है ना, आपकी लाइफ में आने वाला है, क्या कुछ वो ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में होने वाला है, जिस चीज़ के लिए आप परमात्मा को, यूनिवर्स को थैंक यू बोलते हुए थकेंगे नहीं। मतलब कहते हैं ना, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ये चीज़ आप बोलते हुए थकेंगे। थैंक यू सो मच ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्तियाँ, राइट। सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ये कलेक्टिव रीडिंग है, आप पर्सनलाइज रीडिंग, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उसमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं, राइट। सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा, थैंक यू भोलेनाथ, ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति, प्लीज़ गाइड कीजिए क्या कुछ मेरे व्यूअर्स की लाइफ में होल्ड करके रखा हुआ है, क्या कुछ मेरे व्यूअर्स को मिलने वाला है। हे शिव बाबा, हे भोलेनाथ, प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच दुर्गा माँ। एट ऑफ कप्स रिवर्स, राइट, टू ऑफ सोर्ड्स रिवर्स,
द स्ट्रेंथ, क्या गाइडेंस है, क्या कुछ आपकी लाइफ में होल्ड करके रखा हुआ एंजल नंबर इज है 4 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, 5 ऑफ wands, राइट, एंड बॉटम डेक पे हमारे पास द एम्प्रेस। सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, राइट। न्यूमरोलॉजी नंबर की अगर मैं बात करूँ यानी मूलांक और भाग्यांक की, तो नंबर 3, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 8, नंबर 2, नंबर 1, राइट, ये नंबर्स आपके मूलांक हो सकते हैं या फिर ये नंबर्स आपके भाग्यांक। सो यहाँ ये एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है ना कि कुछ लोग जो है वो आपको कंटिन्यूसली बेसिस पे आपके दुश्मन बने रहते हैं और आपको हराने की हर पल साजिश में, कॉन्स्पिरेसीज में, षड्यंत्र में लगे रहते हैं, ठीक है। और ये सारी सिचुएशन के बावजूद भी आप निकलते हैं सिचुएशन से बाहर। और सच में आपकी अगर मैं बात करूँ ना, सो आप में ब्रह्मांड की, कहते हैं ना, परमात्मा की हर पल आप पर कृपा है। और चाहे सिचुएशन जैसी भी नेगेटिव रहे, चाहे सिचुएशन आपकी फेवरेबल में रहे या ना रहे, पर उस सिचुएशन का सामना करके, उस सिचुएशन से आगे बढ़कर, है ना, अपने लिए लाइफ में लग्जरी अबंडेंस को अट्रैक्ट करना और उस चीज़ के लिए मेहनत करना, ये आपकी ना सबसे बड़ी गुणवत्ता है। और इस स्ट्रेंथ की वजह से, और ये स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं आपको मिलती भी आपकी सच्चाई, आपकी ईमानदारी और परमात्मा के साथ वो जो डिवाइन कनेक्शन है ना, उस चीज़ की वजह से ना, इतनी ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन होने के बावजूद भी ना वो करेज, वो पेशेंटली वो सिचुएशन को हैंडल करना, वो परमात्मा पर ना पेशेंटली एकदम ध्यान से, इत्मीनान से, ये आपकी एनर्जीज के बारे में बात कर रही हूँ, एकदम ध्यान से, है ना, कामली उस सिचुएशन को हैंडल करना और पेशेंटली उस चीज़ को हैंडल करना और विद कॉन्फिडेंस के साथ उस चैलेंज के साथ उस सिचुएशन को हैंडल भी करना और उस सिचुएशन से, उस नेगेटिव सिचुएशन से खुद को बाहर भी निकालना। इससे इतने अजीब अजीब लोगों से ना आपकी लाइफ में, मतलब कहते हैं ना, 1 2 3 4 नहीं, मतलब कहते हैं ना, बहुत लोग आपके लिए कॉन्स्पिरेसीज रचने, आपको हराने के लिए, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के लिए, उलझने लाने के लिए, मतलब कहती है ना, मुश्किलें खड़ी करने के लिए आपके पास 1 2 नहीं, हज़ारों लोग हैं। पर उस मुश्किलों से बाहर निकालने के लिए ना आपके पास सिर्फ वो सच्चे पिता परमात्मा है। और उनकी कृपा से ना आप इन सारी नेगेटिविटी होने के बावजूद भी ना अपने लिए द एम्प्रेस वाली एनर्जीज लेकर आते हैं। द एम्प्रेस वाली एनर्जीज यानी माँ लक्ष्मी की, माता रानी की, माँ दुर्गे की, डेफिनेटली द फेमिनाइन गॉड की एनर्जीज आप पर है ना, हमेशा उनका आशीर्वाद बना रहता है। माँ काली का आशीर्वाद हर पल आपके साथ रहता है। और आपके दुश्मनों का, चाहे वो जितना भी आपके लिए, कहते हैं ना, नेगेटिविटी कर ले, वो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए नेगेटिविटी, अपने लिए कॉन्स्पिरेसीज का जो नेगेटिव परिणाम होता है ना, वो सिर्फ अपने लिए वो करते हैं। आपका वो बाल भी बांका नहीं कर सकते। और आप सच में परमात्मा के, कहते हैं ना, सबसे लाडले, सबसे खास बच्चे हैं। आप परमात्मा के लाडले बच्चे हैं। ये यहाँ एनर्जी स्ट्रांग आ रही है। माँ लक्ष्मी की कृपा हर पल आपके साथ है। एंड डेफिनेटली आपके लिए ये यहाँ गाइडेंस आ रही है और इस चीज़ पर आप काम भी कर रहे हैं। अपने इमोशंस को, अपने आप पर सेल्फ कंट्रोल करना, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना। स्टार्टिंग में भी आया था कि कोई ऐसी नेगेटिव सिचुएशन हो सकती है, कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जो आपके फेवरेबल में ना हो और आपको उस सिचुएशन से बाहर नहीं निकाल पा रहे, मतलब कहते हैं ना, किसी नेगेटिव चीज़ में या किसी के साथ ख़त्म होना, है ना, या कोई जॉब हट जाना, या फिर पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आना, मिसअंडरस्टैंडिंग्स आना, या बिजनेस में उतने ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं कर आना, नहीं, फैमिली में बहुत ड्रामेटिक सिचुएशन क्रिएट होना, है ना। तो वो सारी चीज़ों से आप खुद को बाहर निकाल रहे हो। और सबसे बड़ी बात, वो सेल्फ कंट्रोल आप में है। आप अपने इमोशंस को, है ना, वो परेशान, मतलब कहते हैं ना, आप अपने इमोशंस पर एक नियंत्रण रखे हुए, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और जो काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपको लेकर आएगा। एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपके लिए ये है कि अपने लिए, ठीक है, अपने लिए आप दयालु हो। इन दी सेंस कि अपने लिए आप सबके पर दया करते हैं, सबके लिए आपके मन में काइंड है, कंपैशनेट हार्ट है ना। सब पर पैसे की भी मामलों में अगर बात की जाए तो आप सब पर पैसे खर्च करना, है ना, सबके लिए करने के लिए आप हमेशा रेडी रहते। पर जब आपकी खुद की बारी आती है तब आप, है ना, सोचने लग जाते हैं। तब आप कहते नहीं, मुझे नहीं करना, है ना, मेरे लिए नहीं ऐसा। तो ये चीज़ से आप बाहर निकालिए। खुद के लिए भी दया रखना, खुद से भी प्यार करना, खुद के लिए सबसे बड़ी बात दया रखना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप खुद को नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा आपको।
तो इसीलिए वो जो प्यारा, वो जो कंपैशनेट हार्ट सबके लिए है ना, उसे खुद के लिए भी है ना, खुद को भी प्यार से, खुद के लिए भी कुछ है ना गिफ्ट ले आए, या खुद से कहीं घूमने चला गया, खुद को भी सेल्फ केयर सेल्फ लव करिए, खुद की स्किन का ध्यान रख लिया, खुद से भी वो प्यार करिए, राइट। ये आपके लिए स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है। डेफिनेटली टू ऑफ सोर्ट्स रिवर्स की एनर्जीज है यहाँ, ये आपके लिए गाइडेंस आ रही है ना कि उस नेगेटिव, उस जो मतलब कहते हैं ना बहुत ज़्यादा भी आपको भी ऐसा लग रहा होगा। अभी पूर्णिमा और अमावस्या के टाइम पे मैं हमेशा हमेशा बोलती भी हूँ कि ना जो आपकी हमारे सभी के है ना, क्योंकि हमारी बॉडी ही 97% वाटर से बनी है, और बहुत ज़्यादा ना मेंटली तौर पे हम परेशान या डिस्टर्ब हो जाते हैं, वो चीज़ है ना, तो उस चीज़ पर कंट्रोल करना, इमोशनली खुद पर कंट्रोल करना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है आपके लिए। ये यहाँ पे मतलब है ना एनर्जीज मुझे नज़र आ रही कि थोड़ा सा आपको लग सकता है कि काफ़ी ज़्यादा ना कंपटीशन टफ है आपके वर्क फील्ड में, आपकी फैमिली में, है ना। आप पर आपके लिए कहा जा रहा है कि वो फिजूल की चीज़ों पर आप फोकस ना कर कर अपने मन को नियंत्रण पे करें, अपने इमोशंस को नियंत्रण पे करें, और ये तभी होगा जब आप खुद को परमात्मा को समर्पण कर देंगे, और जब उनसे ये रिक्वेस्ट करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ होगी, और आपको ये चीज़ करने की ज़रूरत है। और ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि वो जितनी ज़्यादा दुखी, जितनी ज़्यादा सैड सिचुएशन में आप खुद को महसूस कर रहे हैं, चाहे वो फाइनेंशियली तौर पे हो, है ना, रिलेशनशिप वाइज हो, या फिर फैमिली वाइज हो, या फिर खुद के लिए ही है ना, करियर वाइज, एनीथिंग, आपकी कलेक्टिव रीडिंग है ये, जो भी मैसेज है ना आप खुद से रिलेट करिए। तो वो जो भी आप नेगेटिव सिचुएशन में खुद को महसूस कर रहे हैं, या खुद को है ना देख रहे कि हम, मेरी सिचुएशन इतनी ज़्यादा नेगेटिव है, क्या मतलब कब द एम्परेंस वाली एनर्जीज आएगी, कब मेरी लाइफ में खुशियाँ आएंगी, है ना। तो ये जो आपके मन में जो नेगेटिविटी चीज़ें जो चल रही है ना, वो आप एक चीज़ याद रखिए, आपको फिजूल की बातों पर, ध्यान से सुनिएगा, फिजूल की बातों पर खुद का ध्यान नहीं लगाने देना है। फिजूल की चीज़ों में, फिजूल के काम को भी, खुद की एनर्जीज को नहीं लगाना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी फालतू की चीज़ों में आपकी बहुत है ना एनर्जीज जाया, मतलब एनर्जीज बर्बाद हो जाती है, और आप फिर वापस वही थक हार जाते हैं, और फिर है ना गिव अप वाली सिचुएशन होती है। और एक चीज़ याद रखिएगा, नेगेटिविटी है ना, एक नेगेटिव सोचेंगे, दो नेगेटिव सोचेंगे, उस मन, आपके मन को भी नेगेटिविटी सोचने में मतलब कहते हैं ना आनंद आने लग जाएगा, और उस सिचुएशन से आपको खुद को बाहर निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इस चीज़ पर ज़रूर ध्यान दीजिए, राइट। ये आपके लिए मैसेज है। जो आपके माइंड में जो डिसबैलेंस चल रहा है, उस सिचुएशन से आप बाहर निकालेंगे। अगेन द फोर ऑफ सोर्ड्स रिवर्स हैज कम। प्लीज कम आउट फ्रॉम द नेगेटिव पास्ट एनर्जीज, बिकॉज जिस पर्सन के लिए, जिस सिचुएशन के लिए, जिस जॉब के लिए, जिस बिजनेस के लिए, जिस फैमिली के लिए, जिस लोगों के लिए, जिस भी रिलेटिव्स के लिए आप जो इतना एफर्ट्स पुट किए, है ना, जितना बड़ा दिल आपका है उतना बड़ा दिल उनका नहीं है। सो बिल्कुल भी ऐसी एक्सपेक्टेशन मत रखिए कि वो आपको आकर मनाएंगे, वो आपसे बात करेंगे, है ना, वो वापस, चाहे आपके बॉस आपको कॉल कर ले, या आपके कोई फैमिली मेम्बर्स है ना वो वापस रिलेटिव्स में आ जाए, या फिर आपके पार्टनर, है ना, आपके पार्टनर वापस आए, या कोई भी आपके पर्सन है ना, या कोई भी फ्रेंडशिप और एनीथिंग है ना, जिसके लिए आप सोच रहे कि वो पास्ट की मेमोरीज में आप जाकर सोच रहे कि वो आप जितना एफर्ट्स आप पुट करते हैं ना, जितनी डेडिकेशन के साथ आप अपना एफर्ट्स पुट किए काम किए, उतनी ही डेडिकेशन के साथ वो भी आए, उतना ही सेम एनर्जीज उनकी भी हो, है ना। तो एक चीज़ याद रखिए, जितना बड़ा दिल आपका है उतना बड़ा दिल उनका नहीं है। बहुत मैल है, बहुत ही नेगेटिविटी उनके मन में है, जो मतलब कहते हैं ना, यहाँ एनर्जीज आ रही है, आई शुड हैव टू स्पीक टू यू, कि उतना उनके मन में नेगेटिव है ना, कि जब आप उनके साथ कांटेक्ट में भी आएंगे ना, तो सिर्फ और सिर्फ आप अपनी लाइफ में एक कहते हैं ना नेगेटिव सिचुएशन को ही पाएंगे। तो प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान दीजिए, और आपने खुद भी ये चीज़ ऑब्जर्व की है कि जब जब आप उस एनर्जीज के साथ कांटेक्ट में आएंगे, तो नेगेटिविटी ही आपकी लाइफ में होगी, और फिर खुद को हील करने में, और खुद को है ना उस चीज़ से बाहर निकालने में समय लगता है, और ये चीज़ फिर बार बार करके खुद को कष्ट पहुंचाकर ये चीज़ सही नहीं है। द मोस्ट ब्यूटिफुल कार्ड, द मोस्ट ब्यूटिफुल एनर्जीज, द एम्प्रेंस, यानी ये आपके लिए बात यहाँ पे आ रही है कि अबंडेंस, माँ लक्ष्मी की कृपा, धन, कारोबार, दिन दुगनी रात चौगनी, माला माल, ये सारी एनर्जीज आपकी है, क्योंकि अब आपके अंदर ना सबसे बड़ी बात आपके लिए ये गाइडेंस में अगर मैं बात करूं, ये तो आपकी लाइफ में आने वाला है, ठीक है। आपको क्या करना है उस चीज़ के लिए, आपको है ना अपनी क्रिएटिविटी को,
है ना, अपने अंदर जो आपके अंदर जो आइडियाज़ है, जो नॉलेज है, उस चीज़ को आपको एक्शन में लेकर आना, राइट। और आप ये मत सोचिए कि आपसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप करने वाले कुछ नहीं है। माँ लक्ष्मी की, माता रानी की जिन भी रूप की आप आराधना करते हैं ना, उनकी अपरंपार कृपा है आप पर, उनकी लाडली, उनके सबसे खास बच्चे हैं आप। सो ये आपके लिए मैसेज आया, राइट। तो ये जो आपके अंदर जो है ना एनर्जीज है, जो आपकी काइंड एंड कंपैशनेट हाथ है, जो आपने हमेशा हर एक चीज़, हर एक रिश्ते, हर एक काम को जो दिल से निभाया और जो दिल से किया ना, उसी सब चीज़ों का परिणाम है, उसी सब चीज़ों का रिजल्ट है, राइट। प्रॉस्पेरिटी है, अबंडेंस है, ग्रोथ है ना। अगर आप बेबी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, राइट, सो कोई न्यू फैमिली मेंबर आने वाले हैं, राइट, आपके घर में, आपकी फैमिली में। एंड कहते हैं ना, वो पॉपुलैरिटी, वो सक्सेस, वो फेम, वो गाइडेंस, वो लाइट आपकी लाइफ में, वो स्पिरिचुअल जर्नी में अगर मैं बात करूँ, सो वो है ना प्रज्वलित, वो प्रकाश, वो ज्ञान का वो प्रकाश आपकी लाइफ में होने वाला है ना। जो चीज़ आप चाह रहे थे, बस वही है कि उसी डेडिकेशन के साथ काम करते रहिए, और फिर देखिए आप यूनिवर्स को, आप माँ लक्ष्मी को धन्यवाद करते रहेंगे। और धन्यवाद मतलब कहते हैं ना, आप दिल से कहेंगे। आप ऐसे तो हमें हमेशा कहते हैं ना, धन्यवाद करते रहना चाहिए यूनिवर्स को, क्योंकि हमारे पास सच में जो भी मतलब जितना सब कुछ है, उस चीज़ के लिए हमें हमेशा ग्रेटफुल और थैंकफुल होना चाहिए। क्योंकि अगर ये ना हो तो, है ना, तो मतलब हर चीज़ के लिए होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें। बट अब आप खुद दिल से होंगे और कहते हैं ना, थैंक यू बोलते बोलते आपकी मन नहीं, मतलब कहते हैं ना, भरेगा, इतना ज़्यादा यहाँ पे परमात्मा आपको देने वाले हैं आपके लिए गाइडेंस। ये मुझे एनर्जी स्ट्रांग आ रही है। अगर जैसे आपके है ना फेमिनाइन एनर्जीज, कोई भी फेमिनाइन एनर्जीज है ना, उनको आप खुश करिए। इन दी सेंस, अगर फॉर एग्जांपल आपकी वाइफ है ना, आपकी मदर है, आपकी डॉटर है, तो उनको कुछ ऐसे गिफ्ट्स हो गए, कोई प्रेजेंट्स हो गए ना, कुछ इस तरीके से करिए, उनको स्पेशल फील कराइए। क्योंकि जब आप ये स्पेशल फील कराते हैं ना, आप फेमिनाइन एनर्जीज को ध्यान से सुनेगा, सो इससे कहीं ना कहीं आपका वीनस प्लैनेट जो होता है ना, शुक्र देवता, उनकी कृपा होती है। और जब ऑटोमेटिकली आप है ना एफर्ट्स पुट कर रहे, फेमिनाइन एनर्जीज की रिस्पेक्ट कर रहे हैं ना, तो ये सारी चीज़ें जब आप करते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली माँ लक्ष्मी की बहुत कृपा होती है आप पर, है ना। और ये भी ध्यान रखिए कि जो आपकी है ना, मतलब जो आपकी वाइफ है, वो बहुत सुंदर से, मतलब कहते हैं ना, हर एक चीज़ें से सुंदर से अच्छे से तैयार हो, और उनको स्पेशल फील कराइए। ये काफ़ी मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। शुक्र देवता की कृपा होती है फ्राइडे। और ये जो मैं आपको कह रही हूँ ना, कोई भी गिफ्ट्स एंड ऑल ये होगा, ये फ्राइडे को स्पेशली आप ज़रूर इस चीज़ को ध्यान दीजिए। फ्राइडे को घूमने बाहर चले जाइए, कोई भी है ना, तो इस चीज़ को इम्पोर्टेंस दीजिए। डेफिनेटली आपके लिए ये भी गाइडेंस है कि नेचर के साथ कनेक्ट होइए, कनेक्ट योर सेल्फ विथ नेचर। एंड वो जो हीलिंग एनर्जीज होती है ना, जो वो शांति, जो सुख, वो जो गाइडेंस होती है ना, वो नेचर के साथ बहुत, मतलब कहते हैं ना, कनेक्ट होके एक अलग ही आनंद महसूस होता है। और काफ़ी कुछ चीज़ें ना डिस्क्लोज होती है, काफ़ी कुछ लाइफ की रियलिटीज़ पता चलती है, और काफ़ी पीसफुल वाली सिचुएशन होती है। तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान दीजिए। आइए देखते हैं एंजल्स, परमात्मा, यूनिवर्स की तरफ से क्या कुछ मैसेजेस है आपके लिए। जय श्री साईनाथाय नमः। थैंक यू सो मच श्री कृष्णा, थैंक यू ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति। प्लीज़ गाइड कीजिए क्या कुछ मैसेजेस, क्या कुछ संदेश मेरे व्यूअर्स के लिए है, प्लीज़ गाइड कीजिए। ओम श्री साईनाथ। परिश्रम से सफलता मिलेगी, कुछ दिन बाद कष्ट से छुटकारा मिलेगा, जैसा एनर्जीज आई थी, है ना। परिश्रम से डेफिनेटली सफलता मिलेगी। हेटर्स के वर्ड्स आपको डेफिनेटली अफेक्ट कर सकते हैं। कुछ हेटर्स ने कुछ आपको नेगेटिव कह दिया होगा, उनके वर्ड्स डेफिनेटली आपको बहुत अफेक्ट कर रहे होंगे नेगेटिवली। तो ये चीज़ याद रखिए कि उनका काम ही है नेगेटिव बोलना। और हेटर्स वर्ड्स आर जस्ट लाइक शैडोज, इट मीन्स एक परछाई की तरह। और एक छाया, एक परछाई पे उतना विश्वास करना, उतना ज़्यादा उस चीज़ को इम्पोर्टेंस देना, ये चीज़ सही नहीं है। आपकी लाइट, आपका वो ज्ञान का प्रकाश, आपका वो परमात्मा की है ना दिव्य शक्तियाँ, आपकी लाइट शाइन करनी चाहिए ब्राइटर। उनकी बातों को बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। उनके साथ अगर आप कनेक्ट होंगे तो वो सिर्फ आपकी एनर्जीज, आपकी है ना माइंड की स्थिति को, सिर्फ आपकी माइंड की स्थिति को लो करेगा। सो इस चीज़ को ध्यान दीजिए। योर लाइट शुड शाइन ब्राइटर, राइट। सो ये थी आज की रीडिंग। कैसी लगी आपकी रीडिंग, आप मुझे ज़रूर ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। रीडिंग रेजोनेट की तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं। जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें, राइट। एंड परमात्मा की कृपा हर पल हमारे साथ है, उनकी दिव्य शक्तियाँ हर पल हमारे साथ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण।